नमस्कार, मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और हम बात करेंगे आज उस राजनीतिक घटनाक्रम पर जिसने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हलचल मचाई। समाजवादी पार्टी और आईपैक यानी भारत की सबसे चर्चित चुनावी रणनीति कंपनी के बीच दूरियां बढ़ गई। और सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव को अब आईपैक मॉडल पर भरोसा नहीं रह गया? क्या बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की गिरती पकड़ और तमिलनाडु में डीएमके की कमजोर होती चमक ने समाजवादी पार्टी को भी डरा दिया? क्या 2027 का उत्तर प्रदेश का चुनाव अब डेटा डिजिटल नहीं बल्कि कैडर और जमीन का चुनाव बनने जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत की राजनीति अब फिर से पुराने ढांचे की ओर लौट रही है? आज इस पूरे मुद्दे पर गहराई से विश्लेषण करें। सबसे पहले समझिए आईपैक आखिर करता है। आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी भारत में चुनावी राजनीति को कॉर्पोरेट स्टाइल मैनेजमेंट में बदलने का बड़ा श्रेय इसी मॉडल को है। ये कंपनी चुनाव में डेटा एनालिसिस करती है, बूथ मैपिंग करती है, सोशल मीडिया नैरेटिव डेवलप करती है और कैंडिडेट ब्रांडिंग। इसके अलावा सर्वे फीडबैक सिस्टम बनाती है, डिजिटल कैंपेन संभालती है, स्लोगन और इमोशनल मैसेजिंग तैयार करती है। भारत में चुनावी प्रोफेशनलिज्म का दौर इसी मॉडल से तेज हुआ। 2014 के बाद भारत की राजनीति में नैरेटिव पॉलिटिक्स का विस्फोट, डेटा आधारित चुनाव, व्हाट्सएप पॉलिटिक्स, माइक्रो टारगेटिंग, बूथ एनालिसिस यानी राजनीति धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आधारित होती चली। आईपैक ने कई दलों के साथ काम किया, जैसे जगन मोहन रेड्डी, ममता बनर्जी, डीएमके के स्टालिन, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, कई क्षेत्रीय दल, और सबसे बड़ा मॉडल बना बंगाल 2021 का चुनाव, जब प्रशांत किशोर इसका नेतृत्व कर। 2021 में पूरा देश देख रहा था कि एक तरफ पूरी ताकत से बीजेपी लगी है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस। तब आईपैक ने बंगाल अस्मिता का नैरेटिव खेला। हो बे सिर्फ नारा नहीं था, वो इमोशनल पॉलिटिकल वेपन बन गया। ममता बनर्जी को बंगाल की बेटी बनाया, भारत को बीजेपी को बाहरी बताया, स्थानीय पहचान को केंद्र में रखा गया और सोशल मीडिया पर विशाल प्रचार अभियान चलाकर टीएमसी चुनाव जीता। और इसके बाद आईपैक का प्रभाव धीरे धीरे न सिर्फ उत्तर भारत में बल्कि दक्षिण भारत में भी बढ़ा और यहीं से कहानी पलटती है। समय के साथ कई क्षेत्रीय दलों को महसूस होने लगा कि नैरेटिव चुनाव शुरू कर सकते, लेकिन चुनाव जिताने के लिए दरअसल संगठन की, और यही संकट बंगाल में दिखाई नहीं देता। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस लंबे समय तक अपराजय लगी, लेकिन धीरे धीरे समस्याएं बढ़ी। पहला भ्रष्टाचार के आरोप लगे, फिर कटमनी, शिक्षक भर्ती घोटालों ने पार्टी की छवि को और कम किया। दूसरा, कैडर की थकान। लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद स्थानीय संगठन कमजोर पड़ने लगे। तीसरा, हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण। ग्रामीण बंगाल में भाजपा लगातार विस्तार करती गई और तृणमूल कांग्रेस सिमटी। चौथा, नैरेटिव वर्सेस रियलिटी। सोशल मीडिया नैरेटिव और ग्राउंड मूड में अंतर दिखने लगा। पांचवा, नेतृत्व का अत्यधिक केंद्रीकरण। पूरी राजनीति एक चेहरे पर केंद्रित होगी, यानी ममता बनर्जी, और यहीं से विपक्ष ने सोचना शुरू किया कि क्या सिर्फ रणनीतिक सलाहकार चुनाव जिता सकता है। अब आइए तमिलनाडु। डीएमके दक्षिण भारत की सबसे संगठित पार्टियों में मानी जाती है, लेकिन यहां भी नई चुनौती दिखाई देने लगी, जैसे परिवारवाद का आरोप, युवाओं में बेचैनी, नई राजनीति का उभार। यहां सबसे बड़ा नाम बनकर उभरे थलापति विजय। जेनजी और युवा मतदाता पारंपरिक दलों से हटकर नए चेहरे की ओर देखते हैं। भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है, युवा सिर्फ वोटर नहीं है, नैरेटिव क्रिएटर भी बन चुके। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, मीम्स, इन्फ्लुएंसर पॉलिटिक्स अब चुनावी मानस बदल रहे हैं। तमिलनाडु में विजय नेपाल के बालेनसा जैसे ही दिखते, और ऐसे चेहरे पारंपरिक राजनीति को दरअसल चुनौती देते। अब आते हैं मुख्य सवाल, अखिलेश यादव आखिर आईपैक से दूरी क्यों बनाना चाहिए? क्योंकि उत्तर प्रदेश बंगाल और तमिलनाडु नहीं है। यूपी की राजनीति पूरी तरीके से अलग है। उत्तर प्रदेश में 5 चीजें चुनावी राजनीति को तय करती। पहला है जातीय समीकरण, यानी यहाँ यादव, मुस्लिम, दलित, कुर्मी, निषाद, राजभर, ब्राह्मण, ठाकुर, हर समूह की अपनी अलग राजनीति। दूसरा, बूथ मैनेजमेंट। बीजेपी का सबसे बड़ा चुनावी हथियार बूथ नेटवर्क। यूपी में बूथ जीतना मतलब चुनाव जीतना। तीसरा, लाभार्थी राजनीति। मुफ्त राशन, पीएम आवास, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, इन योजनाओं ने एक नया वोट बैंक बनाया। चौथा, हिंदुत्व प्लस वेलफेयर कॉम्बिनेशन। यह बीजेपी का सबसे शक्तिशाली मॉडल है। और पांचवा क्या है? संगठनात्मक मशीनरी। यूपी में सिर्फ डिजिटल प्रचार काफी नहीं है,
यहाँ गांव स्तर तक राजनीतिक उपस्थिति भी उतनी ही जरूरी है। बंगाल और तमिलनाडु के हार से इतना नहीं उससे देखिए, आप भी चंडू खाने की गप पढ़ के बताया करो। और हम इस वजह से नहीं हटाए, आपको सच बोलना है, सच तो बोलना ही चाहिए ना, सच तो सामने आ ही जाएगा। ऐसा हम पे फंड्स की कमी है, फंड्स इतने नहीं दे सकते हैं। अगर आप दे दो तो आप कहोगे उसी कंपनी बाहर कर लेंगे, बताओ आप। समाजवादी पार्टी को अब समझ में आ रहा है कि 2024 की सफलता को 2027 तक बनाए रखना आसान नहीं, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग अलग। लोकसभा में राष्ट्रीय नैरेटिव चलता है, लेकिन विधानसभा में स्थानीय नेता, जाति समीकरण, बूथ कैडर, उम्मीदवार चयन, बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। यहाँ बहुत बड़ा संकेत हो सकता है। संभव है कि अखिलेश पुराने संगठन नेटवर्क, क्षेत्रीय नेताओं, जाति संतुलन, स्थानीय गठबंधनों पर ज्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे। यानी कंसल्टेंट ड्रिवन पॉलिटिक्स से कैडर ड्रिवन पॉलिटिक्स की ओर एक तरीके से समाजवादी पार्टी वापस आना चाहती है, और इसी का मंथन पार्टी के अंदर चल रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आईपैक मॉडल खत्म हो रहा है? जवाब है नहीं, लेकिन उसकी अपनी एक लिमिटेशन। भारत में अब चुनाव सिर्फ डेटा, सोशल मीडिया और डिजिटल कैंपेन से नहीं जीते। अब नया फॉर्मूला बन रहा है, डेटा प्लस कैडर प्लस इमोशनल कांटेक्ट प्लस वेलफेयर और प्लस लोकल लीडर्स। सवाल ये भी है, बीजेपी क्यों मजबूत है? जवाब है, बीजेपी ने इन तत्वों को एक साथ जोड़ दिया। बूथ नेटवर्क, आईटी सेल, वेलफेयर पॉलिटिक्स, आइडियोलॉजिकल कैडर, लीडरशिप प्रोजेक्शन, हाइपर नेशनलिज्म, रिलीजियस मोबिलाइजेशन, ये मल्टी लेयर पॉलिटिक्स मशीन बन चुकी है बीजेपी की पॉलिटिक्स। विपक्ष की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो अभी कई जगहों पर इलेक्शन इवेंट पॉलिटिक्स कर रहा है, जबकि बीजेपी परमानेंट पॉलिटिकल कैंपेन में। यही अंतर क्षेत्रीय दलों को परेशान कर रहा है। अब समाजवादी पार्टी और आईपैक के रिश्ते कमजोर पड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ये यूं कहे समाप्त हो गए। तो इसका मतलब सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होना नहीं है, ये संकेत है कि विपक्ष अब डिजिटल मॉडल पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर रहा। ग्राउंड पॉलिटिक्स फिर से सेंटर में आ रही है। क्षेत्रीय दल कंसल्टेंट पॉलिटिक्स की सीमा समझने लगे, और यूपी 2027 पूरी तरह से संगठन आधारित चुनाव हो सकता है। तो क्या अखिलेश यादव ने सही फैसला लिया? ये तो 2027 का चुनाव परिणाम है। लेकिन इतना तय है कि भारत की राजनीति एक नए संक्रमण काल में प्रवेश कर चुकी है, जहां नैरेटिव जरूरी है लेकिन संगठन नहीं। सोशल मीडिया जरूरी है, लेकिन जमीन उससे ज्यादा मजबूत होनी है। और शायद यही वजह है कि बंगाल और तमिलनाडु के संकेतों ने उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा अभी से बदलनी शुरू। और आपको हमारा विश्लेषण पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर बेल आइकॉन दबाएंगे तो हमारे वीडियोस आपको शीघ्र मिलेंगे। कमेंट करके बताइए, क्या 2027 में यूपी में कैडर राजनीति फिर से डिजिटल राजनीति पर भारी पड़ेगी? धन्यवाद, नमस्कार।